महीना प्रचंड परिश्रम का, लाभ के साथ खर्च का। किसी के छाया में खड़ा रहने पर अपनी स्वयं की छाया कभी भी निर्माण नहीं हो सकती। स्वयं की छाया निर्माण करने के लिए स्वयं धूप में खड़ा रहना चाहिए। इस जुलाई महीने में वृषभ राशि के जातकों को स्वयं धूप में खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्रदेव इस महीने तृतीय इस परिश्रम के स्थान में और शत्रु राशि में विराजमान है, जिस कारण आप जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतनी बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आपके राशि स्वामी शुक्रदेव इस महीने तृतीय स्थान में और शत्रु राशि में विराजमान है। 7 जुलाई को वे राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। तब वे आपके लिए कई सुखों का निर्माण करेंगे। 7 से 23 जुलाई का काल आपके लिए सुख प्राप्ति का रहेगा। 23 जुलाई को आपके राशि स्वामी पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपको परिश्रम की सुखद दिशा प्राप्त होगी, अर्थात पहले सप्ताह में कठिन परिश्रम, दूसरा और तीसरा सप्ताह सौख्य का, तो अंतिम सप्ताह स्मार्ट परिश्रम का रहेगा। ऐसा हम कह सकते हैं। उस पद्धति से आपका व्यक्तित्व विकसित होने वाला है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए यह महीना बड़ा लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपके धनेश बुधदेव धन स्थान में ही विराजमान है। उनकी यह स्थिति अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। महत्वपूर्ण बात है कि वह आपके चतुर्थेश भी विराजमान है, जिस कारण विभिन्न मार्गों से लाभ प्राप्त होना, पारिवारिक धन प्राप्त होना, माताजी से विशेष सहयोग मिलना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, वाणी में मिठास निर्माण होना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम और परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव स्वयं परिश्रम के स्थान में विराजमान है। वे आपको परिश्रम करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। इसीलिए आप इस महीने प्रचंड परिश्रम करने की मानसिकता पहले से ही बना लें। यह सलाह आपको दी जाती है। परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल उससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस बात को भी आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए वास्तु के कारक धन स्थान में विराजमान है। साथ ही वास्तु के स्थान में अर्थात चतुर्थ स्थान में सप्तमेश और व्ययेश विराजमान है। परिणाम स्वरूप आप परिवार के लिए, वास्तु के लिए, वाहन के लिए खर्च करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि यह खर्च आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसीलिए आपने इस लाभकारी काल का सदुपयोग करना चाहिए। शिक्षा संतति की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके पंचमेश है। वे इस महीने धन स्थान में विराजमान हैं। आपने पहले जो पढ़ाई की हो उससे आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही यात्रा से, वास्तु से, पुराने प्लॉट से भी आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इष्ट देव आपको भरपूर आशीर्वाद देने वाले हैं। वे आपके लिए लाभकारी भी रहेंगे। इसीलिए इस काल का उपयोग कीजिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस महीने का प्रथम सप्ताह थोड़ा संघर्ष का रहेगा, लेकिन उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत शुभ रहेगा। हम भले ही स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ काल ऐसा कहते हैं, लेकिन सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियां
मनुष्य शरीर को लागू रहती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या निर्माण होने की संभावना कम है। इसीलिए आपने इस काल का लाभ उठाना चाहिए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो व्यावसायिक वृषभ जातकों के लिए यह महीना बड़ी सफलता का रहेगा। इसके विपरीत नौकरी करने वाले जातकों के लिए महीने का प्रथम सप्ताह संघर्ष का, दूसरा सप्ताह सफलता का और चौथा सप्ताह विशेष सफलता का रहेगा। अर्थात चढ़ते क्रम से सफलता का काल आपके लिए शुरू होने वाला है, उसका पूरा उपयोग कीजिए। विदेश में स्थित वृषभ जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उन्हें इस काल में प्रगति के अवसर मिलने वाले हैं, नए प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। विदेश में ही आपके स्थान में बदलाव होने के योग भी निर्माण हुए हैं। वह स्थान बदल भविष्य की दृष्टि से लाभकारी रहेगा, इसीलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य स्थान पर पड़ने वाली राशि स्वामी की दृष्टि आपके भाग्य को समृद्ध करेगी। साथ ही आपके भाग्येश कर्म स्थान में विराजमान है, अर्थात वहाँ केंद्र त्रिकोण योग, जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं, वह तैयार हुआ है, जिससे आपको धन लाभ होगा। इस संपूर्ण स्थिति के कारण आपको भाग्य से पूरा सहयोग मिलेगा, इसीलिए इस काल का लाभ उठाइए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए कर्मेश शनि महाराज होते हैं। वे अपनी मूल त्रिकोण राशि में और बुद्धिमान कही जाने वाली कुंभ राशि में विराजमान हैं, जिस कारण आपके कर्म उचित दिशा में बुद्धिमत्ता के अनुसार शुरू रहेंगे। आप कोई भी निर्णय सोच समझ कर ही लेंगे, उससे आपके लिए प्रगति की दिशा अधिक प्रशस्त होगी तथा लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए इस महीने का सदुपयोग कीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए लाभेश गुरुदेव होते हैं, जो आपके व्यय स्थान में विराजमान है। अर्थात भरपूर पैसा कमाना, भरपूर खर्च करना, ऐसा एक दूसरे से विपरीत प्रभाव निर्माण होगा। लाभ आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है, लेकिन उसके साथ ही खर्च भी उतना ही रहेगा। परिवार के लिए होने वाला खर्च, अचानक अप्रत्याशित रूप से होने वाला खर्च, ऐसे विभिन्न विभाग उसमें आएंगे। व्यय अर्थात खर्च की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृषभ जातकों के लिए बड़े खर्च का रहेगा। उसमें विशेष रूप से कहा जाए तो हॉस्पिटल और यात्रा, इन 2 चीज़ों पर आपका बड़ा खर्च हो सकता है। इसीलिए आप पहले से ही वैसी मानसिकता बना लें, यह सलाह आपको दी जाती है। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए खर्च का भी रहेगा, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 6, 15 तथा 25 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 4, 12 और 22 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने कार्यों की योजना बनानी है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार उपाय का विचार करें तो हर राशि का एक ईश्वर होता है, उसका एक मंत्र भी होता है। उस पर संशोधन कर हमने आपके लिए विशेष उपाय निकाले हैं। उसमें वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, यह मंत्र आपके लिए सूचित किया जाता है। यह मंत्र आपने पहले दिन
108 बार जप करना है और उसके बाद प्रतिदिन 5 बार पूरा महीना जाप करना है। उससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।